Welcome to our program. हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। It's a great joy to share God's word with you. मैं इस मौजू पर खुदा के कलाम को आज बयान करूंगा कि मौत के बाद की ज़िंदगी पर मैं क्यों यकीन रखता हूँ। If you have been following our programs, we have been talking about why should I believe in God? अगर आप पहले भी हमारे प्रोग्राम देखते रहे हैं तो आपने देखा होगा जब हमने कलाम बयान किया कि मैं खुदा पर क्यों यकीन रखता हूँ, Why should I believe in Bible? मैं किताब मुक़द्दस पर क्यों यकीन रखता हूँ, Why should I believe that Jesus is the way to heaven? मैं क्यों यकीन रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ही आसमान के लिए वाहिद राह है, Why should I believe Christianity is a true religion? क्यों मैं यकीन रखता हूँ कि मसीहियत सच्चा मजहब है, Why should I believe in heaven? क्यों मैं आसमान के बारे में यकीन रखता हूँ, Why should I believe in hell? क्यों मैं यकीन रखता हूँ कि वाकई दोज़ख मौजूद है। And this is the last message or sermon of this series, Why should I believe in life after death? और इस सीरीज का ये आखिरी पैगाम है कि मैं मौत के बाद की जिंदगी पर क्यों यकीन रखता हूँ। We are going to read Job chapter 14 verse number 14. हम अय्यूब की किताब के 14वें बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे। The Bible says, if a man die, shall he live again? खुदा का कलाम फरमाता है अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा। All the days of my appointed time will I wait till my change come. मैं अपनी जंग के कुल अयाम में मुंतजिर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना होता। If a man die, shall he live again? अगर एक आदमी मर जाए तो क्या वो फिर से जिएगा, जी उठेगा। People have been asking this question throughout the ages. मुख्तलिफ अदवार में लोग ये सवाल करते आए हैं What happened when we die? कि जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। Some people say, nothing will happen. कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद तो कुछ भी वकूअ में नहीं आता। The atheist, agnostic tell us that when we die, we just stay in the dirt. ऐसे लोग जो मुल्हदीन हैं, जो खुदा का इनकार करते हैं, और गनास्ती लोग, वो कहते हैं कि मौत के बाद कुछ भी नहीं होता, बस राख राख में मिल जाती है। It's the most hopeless option. लेकिन ऐसा यकीन करना वो ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। Some people believe you return back in a different form. कुछ मज़हब में ये यकीन है कि मरने के बाद आप फिर वापस आते हैं, लेकिन आप एक मुख्तलिफ हालत में होते हैं। Like in Hinduism, they believe that a person will return to earth in a different form. जैसे कि हिंदुइज्म में यह यकीन रखा जाता है कि इंसान मरने के बाद वो फिर से पैदा हो जाता है, फिर से इस दुनिया में आता है, लेकिन पहले से मुख्तलिफ हालत में। Like if a person is monkey, will come back in a form of a donkey or a rat. वो कहते हैं कि अगर अभी किसी शख्स को हम एक बंदर की हालत में देखते हैं तो वो अगर मर जाता है तो उसके बाद अगला जो जन्म उसका होगा, हो सकता है कि वो एक चूहे के तौर पर हो या एक गधे के तौर पर हो। It depends on your karma. वो ये भी कहते हैं कि ये इस चीज़ का इन्हिसार कि अगले जन्म में आपकी क्या हालत होती है, इसका इन्हिसार आपकी कारकर्दगी पर है। Some people believe that you discover a state of nirvana after death is the state where there is no pain and you are free from that pain. और कुछ लोग कहते हैं कि मौत के बाद आप ऐसी हालत में चले जाते हैं जिस हालत को निर्वाणा कहते हैं, और कहते हैं कि उस हालत में किसी तरह का दुख दर्द नहीं होगा। Some people say you return to space. कुछ लोग कहते हैं कि आप खला में चले जाते हैं। Scientologist, there is a cult in Christianity, it's called Christian Science. मसीहत में भी एक ऐसा अकीदा है जो बिद्दत के ज़िम्रे में आता है, और इसको उसमें ये बयान की जाती है That you came from the space like alien and you return back to the space as alien. और कहते हैं कि आप एक अजनबी के तौर पर जिसका ताल्लुक किसी दूसरे सियारे से हो, आप वहां से आते हैं और मौत के बाद आप फिर उधर ही चले जाते हैं। Some people believe that
you are not in hell or heaven, you are just in the middle. कुछ लोग कहते हैं कि ना आप जन्नत में होते हैं ना आप दोज़ख में होते हैं, आप दोनों के दरमियान में किसी जगह पर होते हैं। And if somebody pray for you, then you jump from hell to that middle place, and then from that middle place, purgatory, you jump into heaven. और वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपके लिए दुआ करता है तो आप दोज़ख से कूदकर जो दरमियानी हालत है आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर मज़ीद दुआओं के साथ आप वहाँ से कूदकर जन्नत में भी दाखिल हो सकते हैं। Some people believe that you go straight to heaven. कुछ लोग ये भी यकीन रखते हैं कि आप बराह रास्त सीधे आसमान की तरफ चले जाते हैं। Some people believe that you go straight in hell. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप यहाँ आपकी मौत हो जाती है, किसी भी शख्स की मौत हो जाती है तो वो सीधा दोज़ख में चला जाता है। So, life after death is a universal belief. इस तरह से मौत के बाद जो जिंदगी है इसके बारे में भी जो यकीन है आलमगीर तौर पर सकाफ़तों में पाया जाता है। In different culture, in different religion, there is a concept of life after death. मुख्तलिफ सकाफ़तों में, मुख्तलिफ मज़ाहब में मौत के बाद जिंदगी का तसव्वुर मौजूद है। Friends, we have appointment with death. मेरे दोस्तों, मौत के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। That's what the Bible says in Hebrew chapter 9 verse number 27, that it is appointed for a man once to die, and after this is judgment. इब्रानियों 9 बाब की 27वीं आयत में खुदा का पाक कलाम बताता है कि इंसान के लिए एक दफ़ा मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर कर दिया गया है। So for a child of God, death is a transaction entering into eternal life. एक ईमानदार के लिए जो मौत है वो तो ऐसे ही है कि वो यहाँ उसकी आंखें बंद होती हैं और वो अब्दियत में चला जाता है। Like 1 Corinthians chapter 5 and verse number 8 says, to be absent from the body is to be present with the Lord. पहला दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 8वीं आयत में यूं बयान है कि जब हम जिस्म से जुदा हो जाते हैं तो हम खुदावंद के हुजूर में चले जाते हैं। King David said in Psalm 23, दाऊद बादशाह ज़बूर नंबर 23 में यूं बयान करता है that even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. वो कहता है बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं तो भी किसी बला से नहीं डरूंगा। So for a child of God, death is not fearful thing, is not something to be afraid of. इसलिए ऐसे शख्स के लिए जो खुदा का फर्जंद है, मौत खौफजदा करने की अलामत नहीं है। He said, even though I walk through, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगरचे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो। so in death we walk through somewhere. इसका मतलब है मौत के वक्त हम किसी जगह से गुजर रहे होते हैं। And the shadow of death is nothing to be afraid of. और जो मौत का साया है वो ऐसी चीज नहीं है जिससे हम खौफजदा हो जाएं। Because shadow cannot harm us. इसलिए कि वो जो मौत का साया है वो किसी तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Shadow of lion cannot harm you, cannot kill you. और अगर कोई शेर हो और उसका साया आप पे पड़े तो क्या वो साया आपको मार सकता है या आपको नुकसान दे सकता है? The shadow of a sword cannot kill you. इसी तरह से अगर एक तलवार है उसका साया आप पे पड़े तो वो आपको हरगिज कत्ल नहीं कर सकती। It's just a shadow. वो तो सिर्फ एक साया है। For a child of God, death is just a shadow, and we walk through into eternal life. खुदा के फर्जंदों के लिए मौत तो सिर्फ एक साया है और हम इसमें से गुजर कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। Let me give you example. मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल बयान करूंगा। Sometime you take your loved one who fly to another country. कई दफा ऐसा होता है कि आपका कोई अजीज जो कि कूच करके किसी और मुल्क में जाना चाहता है। So you bring that person to the airport. आप उस शख्स को बड़ी मोहब्बत के साथ एयरपोर्ट लेकर आते हैं। So the person say bye to his loved one.
और वो जो शख्स है अपने मोहब्बत करने वालों को खुदा हाफिज कहता है। He goes through the security control, और जो सिक्योरिटी कंट्रोल एरिया है वहां से वो वहां से गुजरता है, and then board a plane, और उसके बाद वो हवाई जहाज में बैठ जाता है, and then the loved ones say, the friends say, the family members say, he is gone, she is gone. और उसके बाद पीछे जिसका खानदान होता है वो कहता है कि हमारा जो अजीज है वो चला गया है। And the plane lands into a new territory, in a new country or a city. और फिर हवाई जहाज एक नए शहर में या एक नए इलाके में, एक नए मुल्क में जाकर वो वहां पर जमीन पर लैंड करता है। And for the family member, the person is gone. जो खानदान है उनके लिए तो वो शख्स जा चुका है, But in a new territory, in a new location. लेकिन वो क्या कहां पर है? वो एक नई जगह पर गया है, वो एक नए इलाके में गया है। That's what happened when death take place. और इसी तरह से जब मौत किसी को आ लेती है तो ईमानदार के साथ होता है। We say, he's gone, she's gone. हम कहते हैं कि वो भाई या बहन कूच कर गया। And once we have the concept of hope for heaven, then we are peaceful. और जब हमारे अंदर आसमान की उम्मीद आ जाती है तो फिर हमारे दिलों में इत्मीनान सुकूनत करने लगता है That our loved one have gone to a beautiful place. इसलिए कि हमारे जो अजीज हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा चुके होते हैं। Now Paul writes, what happened after death? पौलुस रसूल बयान करता है कि मौत के बाद क्या होता है। We find that in 1 Corinthians chapter 15. हम इसके बारे में कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल के पहले खत के 15वें बाब में पढ़ते हैं। Paul talk about that Jesus died according to the scripture, he was buried and he rose again on the third day. पौलुस कहता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। And then Paul talks about what will happen to our bodies. और पौलुस रसूल फिर यह भी बात करता है कि हमारे बदनों के साथ फिर क्या होगा। What will happen to our bodies when our bodies will be resurrected the way Jesus was resurrected. वो कहता है कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का बदन मुर्दों में से जी उठा है उसी तरह से हमारे मुर्दा बदन भी जी उठेंगे। Number one, पहली बात, our corruptible body will be changed to incorruptible. वो कहता है कि हमारा जिस्म जो फानी है ये तब्दील होकर बका की हालत में आ जाएगा। Our dishonor will be changed to glory. वो कहता है कि हम बेइज्जती की हालत में बोए जाते हैं लेकिन इज्जत की हालत में, जलाल की हालत में हम जी उठेंगे। Our weakness will change to power. वो कहता है कि हम कमजोरी की हालत में हम इस जिस्म में मरते हैं लेकिन कुदरत के साथ हम जी उठेंगे। Our natural body will be changed to supernatural. इसलिए वो कहता है कि हमारी जो फितरी बदन है ये माफौकल फितरत बदन में बदल जाएंगे। What a wonderful hope. और ये कैसी जबरदस्त ईमानदार के लिए उम्मीद है That this body is corruptible. कि ये जो हमारा बदन है ये फना का शिकार हो सकता है। We get sick, हम कमजोर हो जाते हैं, we get weak, हम बीमार हो जाते हैं, but there will be a body that will be free from sickness and pain. लेकिन फिर ऐसे बदन हमें मिलेंगे जिस पर किसी तरह की तकलीफ या दर्द का या परेशानी का कोई हमला नहीं होगा। Our weakness will change to power. इसलिए कि हमारी कमजोरियां जोर में बदल जाएंगी। What a wonderful thing. Our day by day, our body gets weaker and weaker. ये कैसी बात है कि दिन ब दिन हमारे बदन जो हैं ये तो कमजोर होते जा रहे हैं। You have seen your grandparents or your parents, when they start to get old, then they start to get very weak. आपने जरूर इस बात के बारे में गौर किया होगा कि आपके बड़े, आपके दादा दादी और इसी तरह से आपके माँ बाप जब बूढ़े होते जाएंगे तो वो रोज बरोज पहले से कमजोर होते जाएंगे। And wait a minute,
I'm telling you for sure that one day this will be our condition or your condition. और थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता चलूं कि ये हालत एक दिन हमारी भी होगी और आपकी भी होगी, We will get weaker and weaker, क्योंकि हम पहले से बढ़कर दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे, but we have a hope. लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है। Our weakness will change to power. हमारी जो कमजोरियां हैं वो जोर में बदल जाएंगी। Our body will never get weak. उसके बाद फिर हमारे जो बका के जिस्म होंगे वो कभी कमजोरी या बीमारी का शिकार नहीं Our होंगे। natural body will change to spiritual body, a glorified body. इसलिए कि हमारे जो फितरी बदन है वो जिलाली बदन में तब्दील हो जाएंगे। Now people have desire to live long. बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो लंबी उम्र जिएं। People have desire to live forever. लोगों की ख्वाहिश है कि वो अब तक जीते रहें। Now in the state of Arizona in the United States, there is a place called Scottsdale, Arizona. अमेरिका में एक रियासत है जिसका नाम अरिज़ोना है, And the city over there is called Scottsdale. और वहां पर एक शहर है जिसका नाम स्कॉट्सडेल है। And there is institution called Life Extension Institute. वहां पर एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है और उसका नाम ही ये है कि जिंदगी बढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट। It's the home of 27 dead patients. और वहां पर 27 लोग हैं जिनका वो घर समझा जाता है। Okay. 10 patients paid $120,000 for their entire body to be frozen in a liquid. वहां पर 10 मरीज ऐसे हैं जिनको $1,20,000 दिए गए हैं ताकि उनके जिस्म जो है मुकम्मल तौर पर वहां पर फ्रोजन कर दिए जाएं। And 17 of them have paid 50,000 just they had to be frozen in that freezing liquid. और उनमें से 25 को $50,000 दिए गए हैं ताकि उनके सर ऐसे लिक्विड में रखे जाएं जहां पर वो मुंजमद हो जाएं। Mean they have paid, or their loved one, they have paid for their head to be frozen in that liquid. और यहाँ पर ये है कि जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने इन लोगों की खातिर उस इदारे को इतने पैसे पे किए हैं ताकि उनके सर वहां पर फ्रोज किया जाए। I heard recently that even in Russia they have done it. और मैंने ये भी सुना है कि रशिया में भी ऐसा हुआ है। I don't know if there are some other parts of the world where they have frozen some bodies. और मैंने नहीं अभी तक सुना कि दुनिया के कुछ और इलाकों में भी इस तरह से हो कि उनके जो बदन हैं वो इस तरह से मुंजमद किए गए हों। Freezing cold temperature over there. Some heads are frozen and some entire bodies are frozen. इतनी सर्द वो जगह बनाई गई है जहां पर उनका सर या उनका पूरा जिस्म उसको जमा दिया गया है। Why? ऐसा क्यों है? They believe that science will be so advanced one day, they will revive their body, resurrect their bodies, and they will live forever. क्यों उन्होंने ऐसा किया है? उनका यकीन है कि साइंस एक दिन में इतनी तरक्की कर जाएगी कि इस तरह से मुमकिन होगा कि जिस हालत में वो हैं उसी हालत से उनको निकाल के तो फिर कुछ ऐसा उनके साथ किया जाएगा कि जब उनके बदन हमेशा तक के लिए जीते रहें। Do you follow, friend? भाइयों, आप देख रहे हैं That people have desire to live forever. क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है कि वो हमेशा तक जीते रहें। Of course, maybe you and I cannot afford it, $120,000 or $50,000. हो सकता है कि आप और मैं, हम तो इतने पैसे कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम $1,00,000 या $50,000 अदा कर सकें। Or maybe if we can afford, still we are not sure if science will be advanced to that extreme, to that extent that they will be able to revive us. और अगर हम ऐसा कर भी लें
तो भी हमें इस बात का कुछ यकीन नहीं है कि एक दिन साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि उस हालत से हमें फिर से दोबारा से निकाल के इस तरह से बना डाले कि जिसके बाद मौत का हम पर कोई हमला ना हो। But let me tell you, my friends, लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं, we have a good news. हमारे पास एक खुशी की खबर है। The good news is, Jesus said, because I live, you will also live. और वो खुशी की खबर ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि चूंकि मैं जीता हूं इसलिए तुम भी जीते रहोगे। What a wonderful hope we have. और ये कितनी शानदार उम्मीद है जो हमें मिली है। Jesus said, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया I'm the life and resurrection. कि जिंदगी और क़यामत मैं हूं। The one who believes in me, even though he dies, still he lives. अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है, अगरचे वो मर भी जाए तो अभी जिंदा रहेगा। Life after death has a reality because of the reality of the resurrection of Jesus Christ. मौत के बाद की जिंदगी इसलिए एक हकीकत है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा और हम सचमुच इसको एक हकीकत मानते हैं। And we can say that for assurance that we will live forever and forever. और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मसीह में होने के बाइस हम हमेशा हमेशा तक जीते रहेंगे। We will find a new body, हम एक नया बदन हासिल करेंगे a glorified body, और वो जिलाली बदन होगा and the life will continue forever. और उसमें फिर जिंदगी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जारी रहेगी। I want you to come to that life. मैं चाहता हूं कि आप भी उस जिंदगी की तरफ आइए। Don't miss that life. उस जिंदगी को हरगिज ना खोइए, It's a glorious life. क्योंकि ये जिलाली जिंदगी It's a है, victorious life. ये फतेहमंद जिंदगी है। And the good news is, it's free. और खुशी की खबर ये भी है कि ये आपके लिए बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। We want to pray for you. हम आपके लिए दुआ करना चाहेंगे। Say that prayer after us. हमारे पीछे पीछे ये दुआ कीजिए। Heavenly Father, आसमानी बाप, thank you that you are eternal. तेरा शुक्र हो कि तू अब्दी है, You will never die. तू कभी नहीं मरेगा। And once we are with you and know you, we will not die either. और जब हम तेरे साथ हैं और तुझे जानते हैं, इसलिए हम भी मौत का शिकार नहीं होंगे। And because of the resurrection of Jesus Christ, we have assurance. और खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाइस हमें ये पूरा यकीन है He died कि वो मर गया and he rose again. और फिर मुर्दों में से जी भी उठा। And when we die in him, we will also be resurrected one day. और जब हम उसमें मरेंगे तो हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, With a different body. लेकिन एक फर्क बदन के साथ। Thank you, Jesus. ऐ खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो। I want to put my trust in you. मैं अपना भरोसा तुझ पर रखना I चाहता हूँ। want to live with you all the days of my life. मैं अपनी जिंदगी के सब अयाम तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ। In your lovely name I pray. तेरे प्यारे मुकद्दस नाम में मैं दुआ मांगता हूँ। Amen. आमीन। God bless you, friend. दोस्तों, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। Always remember, हमेशा इस बात को याद रखिए, Jesus loves you खुदावंद यीशु आपसे मोहब्बत करते and हैं God has wonderful plan for your lives. और खुदा के आपकी जिंदगी के लिए मंसूबे बड़े ही शानदार हैं। Amen. आमीन।